हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको इस कुर्ती की कटिंग बताने वाली हूँ। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको स्टिचिंग दिखाऊंगी। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले अपने फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके रखा हुआ है और वन साइड को मैंने ऊपर की साइड रखा हुआ है। और सबसे पहले हम इसकी लंबाई देख लेते हैं। तो मुझे ये शॉर्ट कुर्ती बनानी है, इसलिए मैंने इसकी लंबाई 30 इंचेस की है, जो मुझे उतनी ही चाहिए। अब हमें सबसे पहले अपनी शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो ऊपर की साइड से हमें अपनी शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो मैं ऊपर से 7.5 इंचेस पे मार्क करूँगी। अब अपनी नेक के लिए मैं 2.5 इंच पे मार्क करूँगी। आर्म होल की गोलाई के लिए हमें 6.5 इंचेस पे मार्क कर लेना है और फिर स्केल की हेल्प से हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद फिर हमें इसे इस तरह से कर्व शेप दे देना है। सो मैं अभी नेक की मार्किंग नहीं करूँगी, बिकॉज हमें नेक पे पेपर पेस्टिंग का काम करना है। अब अपने कमर की मार्किंग के लिए ऊपर से 14 इंचेस पे मार्क कर लें और फिर स्केल की हेल्प से सीधी लाइन ड्रॉ कर लें। इसके बाद हमें अपनी मार्किंग करनी है। सो हमें अपनी सबसे पहले ऊपर की साइड आपको जितनी ही आपकी बॉडी की मापी है उससे 4 से डिवाइड कर ले और फिर हाफ इंच ऐड करके मार्किंग कर ले। तो अपने चेस्ट के लिए मैं 9 इंचेस पे मार्क करूँगी। सेम हमें वेस्ट के लिए अपनी 8.5 इंचेस पे मार्क करूँगी और फिर इन दोनों लाइंस को हम मिला लेंगे। अब हमें इसे एकदम इस तरह से साइड में लाइन को मिलाना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले नीचे की साइड से 1.5 इंचेस का मार्जिन छोड़ लेना है और फिर ऊपर के अपने जो वेस्ट लाइन है वहाँ से हमें इसे इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करते हुए नीचे की साइड तक मिला लेना है। अब हमें इसे 1.5 इंचेस का मार्जिन छोड़ना है और फिर इस लाइन को भी हमें नीचे तक मिला लेना है। अब हमने जो अपनी आर्म होल की जो गोलाई दी थी वो हमारा बैक साइड में आएगा। फ्रंट साइड के लिए हमें हाफ इंच अंदर की साइड पे मार्क कर लेना है और इसे ऊपर की साइड से मिला लेना है इस तरह से तिरछी लाइन। अब हमें इसे अंदर की साइड से इस तरह से कप शेप देना है। ये हमारा फ्रंट के लिए कटेगा। अब हमें सिर्फ नीचे की साइड से हल्का सा इसे राउंड शेप देना है ताकि हमारी जब सिलाई हो तो ये इसकी कोन ना निकले। तो हमें इस तरह से हल्का सा इसे गोलाई का शेप दे देना है। चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। सो देखिए मैंने इसे कट कर लिया है। अब हम इसे खोल करके अपना जो बैक पार्ट है उसे हम निकाल लेंगे और फिर फ्रंट को वापस से वैसे ही रख लेंगे और फिर हमें जो अपने आर्म होल की गोलाई दी थी उसे कट कर लेना है। अब हम इसे हटा लेंगे। अब हमें बैक वाला पार्ट को भी इसी तरह से बिछाना है। सो
देखिए मैंने बैक वाले साइड को भी इसी तरह से बिछा लिया है। अब हम इसे नेक की कटिंग करेंगे बैक पार्ट में। अब हमें अपने नेक के लिए वापस से इसमें 2.5 इंच पे मार्क कर लेना है और नीचे की साइड जो इसकी डेप्थ होगी वो मैं 3 इंचेस की दूंगी। सो इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेने के बाद हमें इसे राउंड नेक का शेप दे देना है और फिर से हमें कट कर लेना है। सो हमारा बैक और फ्रंट का कटिंग हो चुका है। अब हमें अपने स्लीव्स की कटिंग करनी है, तो मैं इसमें फ्रिल वाली स्लीव्स दूंगी। तो बचा हुआ फैब्रिक से हमें अब स्लीव्स की मार्किंग करनी है। सो ये हमारा जो बचा हुआ फैब्रिक था उसे मैंने ले लिया है। अब इसे ये भी हमारा 4 फोल्डेड है, तो हमें इसमें मार्किंग करनी है। सो ऊपर का साइड हमारा बंद वाला हिस्सा है, वहाँ से हमें 3 इंचेस का हमें इसमें चौड़ाई देना है, क्योंकि हमारा जो 1/2 इंच है वो मोड़ने में जाएगा और 1/2 इंच सिलाई में चला जाएगा। अब ऊपर की साइड से हमें 16 इंचेस पे मार्क करना है और फिर हमें स्केल की हेल्प से इस लाइन को मिला लेना है और फिर इसे हमें कट कर लेंगे। तो इसी तरह हमारी जो कुर्ती है उसकी कटिंग हो चुकी है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे। सो होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।